प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देखिए, ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट का बजट है। आप पूरे बजट में नहीं देखेंगे कि जो 84% लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए हैं, उन्हें कुछ मिला है। नोटबंदी के बाद से जिन लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, अपने रोजगार गंवा दिए, जिनकी दुकानें बंद हो गई, उनके लिए इस बजट में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। रोजगार के लिए जो छात्र डंडे खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनको इस बजट में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मजदूरों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किसान जो यूरिया के लिए पुलिस के डंडे खाता फिर रहा है, उन किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कॉर्पोरेट की गुलाम सरकार ने कॉर्पोरेट का बजट बनाया है। इस बजट को देश का बजट कहना ही अपने आप में बेईमानी होगा, क्योंकि यह बजट चंद मुट्ठी भर जो कैपिटलिस्ट हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और जो मौलिक समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे अभी ज्वलंत समस्या जो देश के सामने है, बेरोजगारी का, इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बेरोजगारी पर माननीय वित्त मंत्री जी लंबी चौड़ी भाषण भले ही पार्लियामेंट में दे रहे थे, लेकिन बजट में देखने पर कहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे यह कहा जाए कि हाँ साहब 60 लाख जो है घोषणा किए हैं कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वह कहीं दिखाई पड़ेगा। यह भी उसी ढंग से है जैसे 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही गई थी। और जहाँ तक रहा बिहार का, तो हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद इतना घटिया बजट बिहार के संदर्भ में कभी नहीं आया। जो एनडीए के घटक दल हैं उनके द्वारा भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया गया था, लेकिन बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या, बिहार के लिए जो वाजिब हक है वह भी नहीं दिया गया। जो सामान्य तौर पर इसे मिलना चाहिए उसमें भी कटौती की गई है। तो यह जो बिहार में चल रहा है डबल इंजन की सरकार, तो कहीं से यह बजट नहीं लग रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जिस ढंग से सौतेला व्यवहार बिहार के साथ किया गया है और बिहार के उपेक्षा जिस ढंग से की गई है, शायद हम नहीं समझते हैं कि कभी भी इतनी उपेक्षा बिहार के संदर्भ में किसी भी की सरकार रही हो, उसके समय में बजट में इस ढंग से किया गया। देखिए, आज का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया है, वेल बैलेंस, संतुलित बजट है। इसमें युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी टैक्स की छूट दी गई है। 40,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण होगा, तो 400 वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। और जिस तरीके से देश हमारा पिछले 3 साल से कोविड-19 में उलझा हुआ, और देश ही नहीं पूरा विश्व, तो आर्थिक तरक्की हमारी रुक गई थी। इस बजट से बहुत मजबूती के साथ देश हमारा आर्थिक तरक्की करेगा और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संतुलित बजट है और इससे बिहार के लोगों में खुशी की लहर है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत नहीं, भाजपा नौकरशाह और कॉरपोरेट निर्भर भारत का की इनकी सोच है, इनकी राजनीति है। ये पूरे भारत को ये सड़कों पर लाके सिर्फ गरीबी शब्द का आत्मनिर्भर बना देना चाहते हैं। इनके बजट में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर खाजा टकासेर भाजा, ना राधा के नौमन तेल हुई, ना राधा नाचियन। 25 साल की दुर्गामी, 26 साल की बात है। 60 लाख नौकरी, 16 लाख नौकरी, 8 साल पहले की 2 करोड़ की नौकरी गायब हो गई, समाप्त हो गई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत 8 सालों से लगातार
शून्य की ओर। फिर एक बार भारत के युवा, छात्र, मजदूर की जिंदगी नासूर बना देने वाली यह बजट। एजुकेशन पर सबसे कम बजट। आश्चर्य होगा आपको कि पूरे दुनिया में 10 से 15% जीडीपी का स्वास्थ्य पर बजट होता है। हमारे यहां जीडीपी का मात्र 1.3, मतलब पूरी दुनिया में सबसे कम बजट स्वास्थ्य पे। आप सोचिएगा, जिसकी जरूरत हर घर के हर बच्चों को, हर महिलाओं को। एजुकेशन पर अगले साल से भी कम बजट। हायर एजुकेशन पर 1,500 करोड़ रुपए को घटा दिया गया। मैं जब सोचता हूं इनके सोच के बारे में, तो मुझे भारत के 140 करोड़ लोगों पर तरस आती है कि आप 8 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी को नहीं समझ पाए। इस भारत के 140 करोड़ के लिए इनकी सोच नहीं। बिहार हमेशा निराशा और खाली, ना तो पर्यटक, ना तो फूड प्रोसेसिंग, ना तो बाढ़ से मुक्ति पर कोई सवाल, और ना ही बिहार के रोजगार पे। मैं जानना चाहता हूं, क्या 14 करोड़ लोग इस कंट्री से बाहर हैं? क्या उनके लिए विशेष पैकेज, जो सबसे ज्यादा मृत प्राय हमारी फैक्ट्री हो गई, हमारी फूड प्रोसेसिंग हो गई, क्या नहीं मिलना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि आपने विशेष पैकेज की कोई व्यवस्था नहीं की, तो फिर विशेष राज क्यों नहीं? आज सबसे ज्यादा रोजगार पर यदि बहस होनी चाहिए, तो वो था इस भारत के मजदूरों पर और किसानों पर, और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी युवाओं पर। मात्र 43% रोजगार है भारत में। मात्र 4 करोड़ युवाओं को तो बेरोजगार सिर्फ हम 3 सालों में किए। इनकी सोच है सत्ता और सियासत का रास्ता कॉरपोरेट और नौकरशाह से तय होती है, आम आदमी से नहीं। आम आदमी तो सिर्फ बेचारा है। इसीलिए बिहार और देश जानना चाहता है कि आपने लड़कियों के लिए इस बजट में और उसके रोजगार के लिए क्या डाला। आपने महिलाओं के आत्मनिर्भर होने पर क्या कहा। आप एमएसपी कानून पर आज तक कुछ बोले नहीं। मैं दूंगा, करूंगा, लेकिन कानून नहीं बनाऊंगा। मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। कब तक मौत पर निर्भर सपना आप दिखाओगे? कब तक आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे? कब तक हर हाथ को खाली करोगे? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोई सोच नहीं। मनरेगा पर 3 गुना बजट बढ़ाना चाहिए, उस पर कोई मतलब नहीं। देखिए, ये बजट बिहार के लिए निराश करने वाला बजट है। जब नीति आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि बिहार हर मामले पे पिछले पायदान पे है, तो हमें उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिशों के आलोक में ही वित्त मंत्रालय बिहार की सुधि लेगा और बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज के बजट ने एक साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं से आज भी बिहार की हकमारी हो रही है।
जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लिए कहीं से ठीक नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।